ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम भगवान वासुदेव को नमन करते हैं। उपनिषद गंगा में हम जो मुख्य उपनिषद हैं उन पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपनिषद ईशावास्योपनिषद को माना गया है, इसलिए हमारी चर्चा का प्रारंभ हम ईशावास्योपनिषद से करेंगे। इस उपनिषद के पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने के कारण इसका नाम ईशावास्य उपनिषद है। देखिए, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। साधारण रूप में उपनिषद शब्द का अर्थ है उपवेशन, अर्थात समीप बैठना। उपनिषद, उप और नि उपसर्ग हैं और सद धातु है। सद धातु का मतलब जानना, तो इसका पूरा अर्थ ऐसे ले सकते हैं कि जो तत्वज्ञ हैं, जो तत्व को जानते हैं, उनके समीप बैठ करके उस तत्व को जानना। भगवद गीता पर हमारी चर्चा भगवद गीता रिफ्लेक्शंस नाम की सीरीज पर पहले ही चल रही है और उस पर हम 45 एपिसोड्स रिलीज कर चुके हैं। उपनिषद गंगा का यह हमारा प्रथम एपिसोड है और ईशावास्योपनिषद का प्रारंभ शांति पाठ से होता है। आइए हम भी अपनी चर्चा इसी शांति पाठ से प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम परमात्मा को निरूपित करता है और परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो सत चित और आनंद से युक्त हैं। पूर्णम अदः, अदः मतलब यह जो परब्रह्म है, जो सच्चिदानंद घन है, पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्णम इदम, इदम यह जो जगत है, पूर्णम वह भी उसी परब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि पूर्णात उस पूर्ण परब्रह्म से ही उदच्यते यह पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। तो इस जगत के उस परब्रह्म से प्रकट होने के कारण ही यह जगत भी उस परब्रह्म से ही परिपूर्ण है, और क्योंकि वह परब्रह्म परिपूर्ण है, इसलिए उससे यह जो जगत उत्पन्न हुआ है वह भी पूर्ण है। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात है यहाँ पर कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण से यह पूर्ण जगत रूपी पूर्ण जो निकल आया, निकाल लिया गया, तब भी पूर्णमेवावशिष्यते, वह जो पूर्ण है वो पूर्ण ही बना रहता है, वो पूरा का पूरा बच जाता है। उस पूरे से ये अनंत जगत, ये अनंत ब्रह्मांड जो कि उसी से ही रचे बसे हैं, उस परब्रह्म से ही पूर्ण हैं, जब निकल जाते हैं तब भी उसकी पूर्णता पर कोई कमी नहीं आती। यही उस ब्रह्म की पूर्णता है। और ओम शांति शांति शांति, 3 बार जो ये शांति का उच्चारण होता है उसके पीछे प्रयोजन है कि 3 ताप हैं, त्रिताप, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, जिन्हें तुलसीदास जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप अर्थात जब देह के कारण, जैसे कोई रोग है, मनुष्य को आधि या व्याधि, व्याधि कहते हैं शरीर के रोग को और आधि कहते हैं मानसिक रोगों को। हम जानते ही हैं, हम देखते ही हैं कि कितने लोग शरीर तो स्वस्थ रहता है पर मानसिक रोगों से बहुत व्यथित हैं। और दूसरा है दैविक ताप। दैविक मतलब प्राकृतिक कुछ आपदा हो जावे जिससे बहुत नुकसान होवे, वो दैविक है, जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। कोई
दैवी आपदा ही आ गई, और तीसरा है भौतिक ताप, जहाँ पर कोई अन्य जीव कष्ट पहुँचा रहा है। तो ये जो 3 ताप हैं, ये तीनों ताप शांत हो, इसलिए 3 बार ओम शांति 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 इस प्रकार उच्चारण किया जाता है। अब ईशावास्य उपनिषद के प्रथम श्लोक को लेते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागर्धः कस्य शुद्धनम। अब एक एक शब्द से इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। जगत्याम, ये जो पूरा ब्रह्मांड है। यत्किंच, यहाँ जो कुछ भी है। जगत, जड़ चेतन, तो जो जड़ और चेतन युक्त ये जो जगत है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इदम सर्वम, यह समस्त, यह सब का सब, ईशा, ईश्वर से, वास्यम, व्याप्त है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ या चेतन स्वरूप है, यह सब का सब उस परमेश्वर से, उस सच्चिदानंद घन ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर सब जगह व्याप्त है। इसीलिए यह श्लोक आगे कहता है तेन, इसलिए उस ईश्वर को साथ रखते हुए, उस ईश्वर को महसूस करते हुए, त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, भुंजी था, इसे भोगा जाए। माग्रधा, इसमें आसक्त मत हो। धनम, यह जो धन है, ये जो भोग्य पदार्थ हैं, कस्य सुत, किसका है। जन्म के समय मनुष्य खाली हाथ ही आता है, कुछ लेकर के तो नहीं आता। फिर संसार दिखता है, यह जड़ और चेतन वस्तुएं दिखती हैं, और इनमें वो खो जाता है, आसक्त हो जाता है, इसे अपना मान लेता है, और जब शरीर छूट जाता है तो कुछ लेके भी नहीं जा पाता। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कस्य सुत, किसका है यह धन, कौन लेके जा पाया है, सब यही छूटने वाला है। इसलिए ये जो धन है, माग्रधा, इस पर आसक्त मत हो, इस सत्य को समझो। ये जो भोग पदार्थ तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, इसमें ईश्वर को व्याप्त देखो और त्याग पूर्वक उसका भोग करो। त्याग पूर्वक भोग का क्या अभिप्राय है कि जितना आवश्यक है उतना इसका उपयोग करो, और उसे अपना मानकर मत करो। परमेश्वर की कृपा से जो ये प्राप्त हुआ है, यह मेरा नहीं है, मैंने इसका निर्माण नहीं किया, मैं तो एक अणु, एक परमाणु भी नहीं बना सकता। जो भी है वो इस जगत में ही मिला है। यहाँ तक कि ये जो शरीर है, यह शरीर भी इसी पंचभूत से ही बना है और प्राप्त हो गया है, साधन के रूप में प्राप्त हुआ है। और जो परमेश्वर परमात्मा इस जगत में सर्वत्र व्याप्त है, उसके अवलोकन हेतु हुआ है, ताकि वो दृष्टि गोचर हो सके। इस दृष्टि में परमात्मा सब रूपों में नजर आने लगे, और वह परमात्मा ही परम धन है। और जो हमारा चेतन अंश है, जो जिससे यह शरीर ऊर्जा पा रहा है, वह उसकी पराशक्ति है, और अपराशक्ति पर हम आसक्त न हो, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण है। जब अपना मान करके भोग की दृष्टि से आसक्त हो करके भोग के लिए जीव उन्मुख होता है, तो वह जो भी कर्म करता है वह उसके बंधन का कारण होते हैं। और परमात्म दृष्टि से परमात्मा की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए जब जो भी कार्य किए जाते हैं, वो बंधन को खोलने वाले हैं। और इसी बात को समझाते हुए बहुत ही प्यारा श्लोक आता है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यही का मतलब होता है इस जगत में कर्माणि, कर्मों को करते हुए। किस प्रकार के कर्मों को करते हुए?
पूर्व श्लोक से ही संबंधित होकर के परमात्मा से संबंध देखते हुए कर्मों को कुर्वन् करते हुए, उसकी प्रसन्नता का हेतु बनाकर करते हुए, एव जब इस प्रकार के कर्म किए जाएं, शतम समाह तो 100 वर्षों तक जिजीविषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए। देखिए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मृत्यु का वर्ण कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जीकर करना क्या है 100 वर्षों तक, यह जानना बहुत आवश्यक है। और वही यह अद्भुत श्लोक बता रहा है। और आगे इसमें आता है एवं इस प्रकार। अगर हम पिछले श्लोक से संबंधित देखें, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उस परमेश्वर को ही ध्यान में रखते हुए और त्याग की भावना से, त्याग पूर्वक, भुंजिथा उस भोग को जो प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बोला जा रहा है एवं इस प्रकार। और जो उस परमेश्वर की प्रसन्नता को हेतु मानकर कर्म करता है, तो एवं इस प्रकार कर्म अर्थात जो कर्म किए जाते हैं, त्वयि तुमको नरे, हे मनुष्य, न लिप्यते, तुमको बंधन का कारक नहीं बनेंगे। इतः इससे भिन्न अगर कुछ करोगे, जब अपना हेतु ले आओगे, जब अपने लिए कार्य करने लगोगे, अन्यथा कोई अन्य मार्ग जो प्रभु से हट कर के है, एक मार्ग है प्रभु की ओर उन्मुख, एक मार्ग है प्रभु से विमुख, 2 ही मार्ग हैं। प्रभु की ओर जो सन्मुख वाला मार्ग है, उस पर किए कर्म बंधन का कारक नहीं होते, और जो अन्यथा है, इतः है, वह है प्रभु से विमुखता का मार्ग, जो बंधन के कारक हैं और कर्म के बंधन में बांध देते हैं, और मनुष्य अपना पतन कर लेता है। यह शरीर जो साधन के रूप में मिला है, जो उस परमात्मा को तत्व से समझने में, उस परमात्मा को प्राप्त करने में एक साधन का कार्य कर सकता है, और ब्रह्म को जान करके जो जीव ब्रह्म रूप हो सकता है, वही इस शरीर का दुरुपयोग करके निम्न से निम्न, अधम से अधम स्थिति पे पहुंच सकता है। और इसी बात को समझाते हुए अगला श्लोक आता है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्या मतलब आसुरी, नाम मतलब प्रसिद्ध, और लोका मतलब ऐसे लोग हैं, ते वे सब लोग, अंधेन तमसा, अंधेन मतलब इग्नोरेंस, अज्ञान से भरे हुए हैं, तमसा मतलब अंधकार से आवृता, आच्छादित हैं। ये केचा जो कोई भी आत्महनः स्वयं को नष्ट करने में उन्मुख हैं, आत्महनः जो स्वयं को नष्ट कर रहे हैं, जनाः मनुष्य कैसे स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, यह दुर्लभ है, और इस दुर्लभ शरीर का सदुपयोग न करके जो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो ये नहीं जान पाते कि ते वे प्रेत मरकर तान, उन्हीं भयंकर लोगों को, जो आसुरी लोग हैं, जो नाना प्रकार की मनुष्य के अतिरिक्त योनियां हैं, अभिगच्छन्ति बार बार प्राप्त होते हैं। अब कोई वृक्ष बन जाएगा तो वृक्ष तो खड़ा ही रहेगा एक जगह पर, वो चाहे करके भी उस शरीर को साधन के रूप में प्रयोग नहीं कर पाएगा। या कोई भी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो सब भोग योनियां हैं, उस भोग के लिए हैं। इन योनियों में आत्म उन्नति नहीं होगी। अंधेन क्योंकि अज्ञानता से भरे हुए हैं, तमसा अंधकार से भरे हुए हैं, वहाँ वह ज्योति प्रकाशित नहीं होगी, ब्रह्म ज्योति प्रकाशित नहीं होगी। इसलिए जो भी व्यक्ति मैं और मेरे इसमें लग करके और भोग दृष्टि से इस जीवन को व्यतीत करता है, वह जान नहीं पाता कि वास्तव में वह आत्महन स्वयं ही अपनी हत्या कर रहा है। यह जीवन के क्षण बहुत अनमोल हैं, और यदि ये यूं ही व्यर्थ में, यूं ही भागदौड़ में जो छूट ही जाना है, उसी को पाने की चाहत में निकल जाएंगे, तो हाथ खाली ही रह जाएगा।
और जिस कारण यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है वह उसके निमित्त कोई कार्य न हो पाएगा। ये जो प्रथम 3 श्लोक हैं ईशोपनिषद के, वह देखिए यही बताते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जो कुछ भी हमें मिला हुआ है उसे अपना ही न माने, उसे ये माने कि हे ठाकुर, हे बंशीधर, हे गोपाल, हे कृष्ण, ये सब तो तुम्हारा ही है, तुम्हारी कृपा से प्राप्त है। ऐसी कृपा करो कि तुम्हारी सेवा में ही नियोजित होता रहे। यह शरीर भी तुम्हारी कृपा से प्राप्त है, यह परिवार भी तुम्हारी कृपा से प्राप्त है, ये जो मेरा व्यवसाय है ये भी तुम्हारी कृपा से ही प्राप्त है। प्रभु, तुम्हारी ही कृपा से यह जीवन चल रहा है। जो भी मुझे चाहिए सब तुम दे ही रहे हो। अब ऐसी कृपा भी करते रहो कि तुम्हारा एहसास मैं सर्वत्र कर सकूं। तुम हो तो सर्वत्र, तुमसे संबंध बना सकूं, तुमसे संबद्ध होकर के ही मेरे सारे कर्म हो सके। ये जो मेरे सारे संबंधी हैं इनको भी मैं तुमसे ही संबंधित होकर के देखूं, हर जीव पर तुम्हारी उपस्थिति देखूं। इसलिए मुझसे किसी का निरादर न हो, और जब मैं तुमको ही सब जीवों में देखूं तो मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ ये भाव मुझ में ना पावे, क्योंकि तुम अगर उसमें भी हो तो मैं उससे श्रेष्ठ कैसे हुआ। और मुझे किसी वस्तु के पाने की कामना न सताए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने की ही चाहत हो। हे मंगलमय जगदीश्वर, हे करुणामय कृष्ण, हे नाथ, हे रमण, इतनी कृपा करो। उपनिषदों में, गीता में और अनगिनत शास्त्रों में सब जगह तुम्हारी ही महिमा का गायन हुआ है। अब मुझ पर कृपा करो और यह जो ज्ञान है जिससे ये सब शास्त्र भरे पड़े हैं ये शाब्दिक न रह जाए, मेरे जीवन में उदित हो। इतनी कृपा करो हे परमेश्वर, हे दीनानाथ, हे गोपाल। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।